अब हम आगे जाएंगे आज के भाग में, और इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। तो आज के इस मनन का शीर्षक है नए जीवन की नई जीवन शैली, है ना। तो हम लोग ये चौथे अध्याय का 17 से लेके 32 पदों तक इस पर मनन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कोई एक जन इन पदों को अगर पढ़ दें तो अच्छा हो। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे मसीह ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। धन्यवाद वचन के पढ़े जाने के लिए। हम इन वचनों पर थोड़ा मनन करेंगे। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि पौलुस इस 17वें पद में किस बात का आग्रह करता है? कोई बताना चाहेंगे क्या आग्रह कर रहा है वो? कि हम अन्य जातियों की तरह अनर्थ नीति पर ना चलें। तो पहली बार तो मैं पिछले सत्र में एक भाई ने प्रश्न भी किया था कि यहाँ पर अन्य जातीय लोग लिखा हुआ है, तो वो किन के विषय कह रहा है। तो उस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पौलुस, जैसे कि दूसरा अध्याय जो हम लोगों ने जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें उसके पहले पद को यदि आप पढ़ें, इफिसियों का दूसरा अध्याय पहला पद, वहां पर पौलुस ने इस प्रकार से लिखा था, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो किनको बता रहा है?
यही इफिसियों में जो अब विश्वासी हो गए हैं, लेकिन जो पहले विश्वास में नहीं थे, कई अन्य देवी देवताओं के उपासक थे, या उनका अलग अलग उनका ईश्वर था, है ना। तो इन सब लोगों को जो जब मसीह को नहीं जाने थे, जब परमेश्वर के सत्य ज्ञान से वो दूर में थे, तो ऐसे लोगों को वो संबोधित कर रहा है जब वो कह रहा है कि तुम संसार के हाकिम के अधीन थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो वो उन लोगों के विषय में जब अन्य जातीय लोग कह रहा है, जेंटाइल्स जो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर ऐसे लोगों को इंगित कर रहा है जो मसीह को अब तक नहीं जाने, जो मसीह के विश्वास में नहीं आए हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को वहां पर वो संबोधित कर रहा है और वहां पर इस बात का आग्रह कर रहा है कि तुम उनके अनुसार ना चलो, है ना। तो जैसा मैंने बताया था कि चौथा अध्याय में पौलुस जो कुछ पहले 3 अध्यायों में जिन परमेश्वर के सत्य ज्ञान का प्रकाशन दिया, तो उसके आधार पर विश्वासियों की कैसी चाल होनी चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, इस विषय को बता रहा है। और इस जो आज का अध्ययन है उसको समझने के लिए अच्छा होगा कि हम लोग अपने मन में एक चित्र कल्पना करें पहरावा के संबंध। हम लोग सभी कोई अलग अलग अवसरों के मुताबिक अलग अलग पहरावा पहनते हैं, है ना। जैसे घर में रहते हैं तो घर का पहरावा कुछ अलग है ना। जैसे कि पुरुष लोग शायद ऐसे लुंगी, पजामा और बनियान या टी शर्ट ऐसा या कुर्ता, है ना, ये सब पहन के रहते होंगे। वैसे स्त्री लोग भी अपना घर का पहरावा अलग है, कुछ वैसा कोई नाइटी या जो भी साड़ी या सलवार, जो भी अलग घर का एक होता है वो पहनते हैं। लेकिन जब बाहर काम पे जाते हैं, है ना, दफ्तर में जा रहे हैं या चर्च जा रहे, तो अलग पहरावा होता है। जो घर का पहरावा पहनकर कोई वहां नहीं चला जाता, दफ्तर नहीं चला जाता। उसी रीति से जब विशेष अवसर पर जब आमंत्रण होता है, जैसे विवाह भोज पे निमंत्रित है या किसी विशेष आधिकारिक कार्यक्रम में आपको बुलाया गया है गेस्ट के रूप में, तो वहां पर आपका दूसरी तरह के पहरावा पहन के जाते हैं। और अगर आप बीच में जा रहे, समुद्र तट पर जा रहे, तो वहां पर आपका पहरावा अलग होता है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहरावा अलग अलग अवसरों के मुताबिक अलग अलग पहरावा होता है। अभी हम लोग के देश में पहरावे को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। कर्नाटका प्रदेश में आप लोग जानते होंगे कि किस रीति से हिजाब पहनने के बारे में लेके कितना अदालत में अभी केस चल रहा है और इस पे सुनवाई हो रही है, और वहां पर बहुत सारे इसके विषय में राजनीतिक हलचल है, सरगर्मी है, क्योंकि किस प्रकार का पहरावा विद्यालय में मान्य है, नहीं है ना, या कैसे कुछ पहरावों को धार्मिक पहरावा माना जा रहा। तो क्या जब हिजाब को मान्यता नहीं मिल रही तो उसका मतलब है कि जो सिख उनका पहरावा है एक अलग किस्म का, सिर पर पगड़ी, तो क्या उसकी भी अनुमति नहीं मिलेगी, या किसी को कुछ को अनुमति है कुछ को नहीं। तो इस प्रकार से ये बड़ा विवाद है पहरावे को लेकर। या उसमें और भी जुड़ गया तो फिर क्या गेरुआ पहरावा पहनकर कोई आधिकारिक कुर्सी संभाल सकता है ना। तो ये सारे अभी विवाद में काफी चल रहे हैं। तो पहरावा एक व्यक्ति को परिभाषित नहीं करता, लेकिन फिर भी व्यक्ति का पहरावा उस व्यक्ति के विषय में कुछ बातों को इंगित करता है। ये बात हम सभी जानते हैं, और पहरावे के द्वारा से ही कई जगहों में हम जाने जा सकते हैं। अब जैसे सन्यासी लोग, साधु लोग हमारे देश में एक विशेष किस्म का पहरावा पहनता है, या हमारे कैथोलिक जो प्रीस्ट होते हैं या नन्स होती है, उनका एक अलग किस्म का पहरावा होता है। या हमारे मेन लाइन जो डिनोमिनेशंस हैं जैसे CNI, लूथरन इत्यादि, उनके जो
पुरोहित हैं, उनका भी एक अलग पहरावा होता है जब वो कलीसिया में सेवकाई करते हैं, तो है ना। तो पहरावा का एक बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर मैं ये बातें इसलिए कह रहा कि पौलुस यहाँ पर बतला रहा कि तुम अब नया विश्वास में आ गए, तो तुम्हारा एक नया जीवन मिला, तो तुम्हारा नया जीवन में एक नया पहरावा पहन लो। तो यहाँ पर मैं एक भौतिक पहरावा की बात नहीं कर रहा, लेकिन पौलुस बता रहा नए जीवन की एक नई जीवन शैली। तो इसमें वो ये विचार इस्तेमाल कर रहा, लाइक अंग्रेजी में कहते हैं उतार दो या पुट ऑफ एंड पुट ऑन, है ना। तो एक कपड़ा उतारो और एक दूसरा पहन लो। जैसे कि कोविड के दौरान में आप लोग बाहर अगर जाते थे लॉकडाउन के दौरान काम के लिए, तो आप बाहर पहन के जो कपड़ा गए उसको तुरंत उतार के धोने के लिए रख देते थे और फिर एक साफ सुथरा नया कपड़ा पहन लेते, है ना। उसी रीति से जब हम लोग पाप की दशा में थे तो हम लोगों का पहरावा भी मैला, गंदा, चीथड़े के समान, जैसा कि हमारे अधर्म के कामों को बताया मैले चीथड़ों के समान, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग भी अपनी दशा को पहरावे के रूप में देख सकते हैं। एक बड़ी ही गंदी, मैली, कुचली हालत में, दुर्दशा वो हालत थी, वैसे कपड़े पहने हुए हम। लेकिन जब हम मसीह को जान जाते हैं तो मसीह हम लोगों को उस गंदे, मैले, चीथड़े के उतार कर एक नया पहरावा देता। जैसे कि उस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वो जो लड़का गया था वो सारा कुछ अपना लुटा दिया, पाप कर्मों में वो अपनी सारी संपत्ति लुटा बैठा, और वैसे मैले, चीथड़े, गंदे, सुअर पालने वाले वस्त्रों में जब अपने पिता के द्वार पर पहुंचा तो उस पिता ने कैसे अपने नौकरों को आज्ञा दी, इसको नहलाओ, उसको अच्छा पोशाक पहनाओ, उसके मंगोली में अंगूठी पहनाओ, है ना। तो एक नया जीवन का दर्शाने के लिए एक नई पोशाक, एक नया पहरावा उस बात को इंगित करता है कि उसको पिता ने पुनर्स्थापित किया घर के बेटे के रूप। जो चला गया था, जो खो गया था, जो मर गया था, अब वो फिर से जी उठा है, वो पिता बता। और उसी प्रकार से परमेश्वर भी यहाँ पर पौलुस के द्वारा से इस बात को बता रहा कि हम लोग जब पाप से, जीवन से निकलकर नए जीवन में प्रवेश करें प्रभु यीशु मसीह में, तो हमें भी एक नया जीवन प्राप्त हुआ और इस नए जीवन की एक नई जीवन शैली है। तो इसीलिए इस चित्र को आपने में कहा कि हमें क्या उतारना है और क्या अब पहनना है ना। तो ये चित्र आपकी सहायता करेगा इन बातों को समझने में। तो यहाँ पर पौलुस इस बात का आग्रह करता है कि वे विधर्मियों जैसा आचरण नहीं कर, जो सत्य को अभी तक नहीं जानते हैं उनके जैसा आचरण नहीं करे। तुम्हारा आचरण उनके जैसा नहीं हो जो अब तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं किए, है ना। तो ये है पौलुस का आग्रह। दूसरा प्रश्न है, पौलुस विधर्मियों के विचार प्रक्रिया को 4 तरीकों से वर्णन करता है। 17 और 18 पद में अगर आप देखें तो बता रहा है कि उनका जो सोच विचार का जो तरीका है या प्रक्रिया है उनको 4 तरीके से बयान किया है। तो कोई बताना चाहेंगे कि वो क्या 4 तरीके आप 17 और 18 पद में पाते हैं? कोई बताना चाहेंगे? एक पहले जो बात है मन की अनर्थ रीति पर चलना है। ओके। और दूसरी बात है उनकी बुद्धि जो है अंधेर हो गई अज्ञानता के कारण, और मन की कठोरता और परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो आपने सही बताया कि वे मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अनर्थ रीति माने क्या? जिसका कोई अर्थ ना हो, अनर्थ, है ना। अरे अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया मैंने सब चौपट कर दिया, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो या अनर्थ अर्थ
अर्थपूर्ण माने जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मायने हो, जो कुछ महत्व रखता है। अनर्थ माने उसका कोई महत्व नहीं, महत्वहीन, है ना। तो चौपट, है ना, वो है अनर्थ। तो दूसरे अनुवाद में, हिंदी की बाइबल के एक दूसरा अनुवाद है, उसमें इसको इस प्रकार से लिखा है, वे निस्सार बातों की चिंता करते हैं। मतलब जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उन बातों की चिंता। तो क्या आप इससे कुछ सोच पा रहे हैं कि कैसे जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम भी अपने मन की रीति पर चलते थे, हम भी ऐसी बेकार बातों में अपना ध्यान लगाते थे, जिसके विषय में अगर अभी सोचते हैं तो आपको लगेगा अरे मैं भी क्या क्या चीजों में अपना ध्यान इतना लगा था, इतना हमारा इंटरेस्ट था, है ना। तो ऐसे हर एक के जीवन में कुछ कुछ हम भी अपना विषय में जब याद करते तो बहुत सारी ऐसी बातें जिसको उस समय मेरे लिए बहुत महत्व की थी, जिसके विषय में मैं बहुत सोचा करता था, जिसके विषय में मैं पैसा खर्चा करता था, है ना। लेकिन जब प्रभु को जाना तो वो उसका महत्व गौण हो गया, उसकी महत्व नहीं रहा, है ना। क्योंकि अब मैंने कुछ और महत्व का पा लिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में कहते हैं, वो उसके स्वामी जिसने जब एक बड़े रत्न को पा लिया, प्रेशियस पर्ल, देन ही सोल्ड ऑफ एवरीथिंग। तो उस प्रेशियस बहुमूल्य मोती को जब वो पा लिया तो बाकी संपत्ति उसके लिए गौण हो गई, उसने उन सारे को बेचकर वो संपत्ति प्राप्त कर। लेकिन जब तक प्रभु को नहीं जानते तब तक उनके लिए ये गौण बातें, ये निस्सार बातें पे ही सारा ध्यान जीवन रहता। तो आज भी हमारे जीवनों में हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से किन बातों में लोग अपना समय जाया कर रहे हैं, किन बातों में वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जिनका कोई सार नहीं है ना। तो आप इन बातों को सोचिए कि वो क्या बातें। और दूसरी, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। अंधेरी बुद्धि मतलब जब अंधेरा हो जाता है तो हम चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाते। अंधेरे में हम सब लोगों को टटोल कर जाना पड़ता है और हम कभी कभी गिर जाते हैं, है ना। तो जब बुद्धि में अंधेरा छा गया तो बुद्धि से ही हम लोग सारा कंट्रोल होते हैं, हमारा सारा जो भी शरीर की जो भी गतिविधियां हैं वो बुद्धि के द्वारा से ही कंट्रोल होती। तब बुद्धि जब अंधेरी हो गई तब फिर तो हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे कुछ पता नहीं, है ना। तो ऐसी जिसको कहते हैं मति बंद हो गया, है ना, उसके कुछ सोचने की शक्ति नहीं रही, है ना। तो इस प्रकार से अंधेरा छाया हुआ। और फिर तीसरा, अज्ञानता। तो अज्ञानता भी एक प्रकार से अंधेरा अज्ञानता को ही बताता है ना, कि जैसा मैंने बताया था, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो ये अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता की कई बातें हम लोग अज्ञानतावश करते हैं। तो जो लोग प्रभु को नहीं जानते, सत्य को नहीं, आज भी अज्ञानता के कारण से कई प्रकार के अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। कई बातें जो मैं ये नहीं कह रहा कि खाली जो नहीं जानते मसीह, बहुत बार जो मसीही लोग भी इस प्रकार की अज्ञानता के कारण, जो परमेश्वर की सच्चाइयों के प्रति पूर्ण रीति से उनको ज्ञान नहीं है, तो वो भी अज्ञानता वश इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो ज्ञान नहीं होना, अज्ञानता, जो सच्चाई का ज्ञान नहीं होने की जो स्थिति है उसको बता रहा। और चौथी बता रहा है मन की कठोरता के कारण। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो जो टीकाकार बताते हैं कि मन की कठोरता के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ वो उस प्रकार से जैसे हार्डनिंग ऑफ द सेल्फ। जैसे पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, जब कोई जैसे पेड़ बहुत सदियों तक जमीन के अंदर जब धंस गया है और वो इतना कठोर हो जाता है तो वो एक पत्थर का शक्ल अख्तियार कर लेता है। मेरे पास एक वैसा है कि जो लकड़ी है पेड़ की, लेकिन वो अब पत्थर हो गई, है ना। वो कई सदियों के बाद वैसा होता है ना। जैसे कि तो उस प्रकार की कठोरता, धीरे धीरे उनका मन या हृदय कठोर हो गया। अब वो नहीं पसीजता, उनका हृदय अब नहीं पसीजता है, क्योंकि अब वो कठोर हो गया और उसको संवेदना खत्म हो गई, है ना।
तो ये बता रहा है कि जब विचार प्रक्रिया इस प्रकार से होती है तो ये किन की दशा को बयान कर रहा है? जो अभी भी अंधेरे में है, जो अभी भी अज्ञान में है, जो अभी भी मसीह को नहीं जानते, तो उनके जीवन की इस प्रकार की व्यवहार है ना? तो वो कह रहा है कि तुम उनके जैसा ना चलो, तुम्हारा आचरण उनके जैसा ना हो, क्योंकि इन बातों के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। दूसरे अनुवाद में ईश्वरीय जीवन से विमुख हो गए, उनको परमेश्वर का भान नहीं, उनके दिलों में परमेश्वर का कोई डर भय नहीं, इसलिए वो अपनी मर्जी से करते। और इसीलिए आज जब आप समाचार पत्रों को पढ़ेंगे और समाचार पत्र में किस प्रकार के अपराध कर्म हो रहे, आप सुन सुन के मतलब आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। आज मैंने पढ़ा एक अखबार में कि कैसे एक 87 साल की वृद्धा के साथ किसी ने बलात्कार कर दिया, उसके अकेली थी। अब बताइए, आप लोग पढ़ते होंगे कैसे अबोध 3 महीने 4 महीने की बच्ची के साथ इस प्रकार का बलात्कार। तो ये सब ये ऐसी बात होगी कि मन की कठोरता, बुद्धि अंधेरी, मन की अनर्थ रीति पे चलना, तो इस प्रकार के कितने सारे अपराध कर्म आजकल हो रहे। तो ये इस बात को, क्योंकि वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। वो समझते हैं जो उनको मर्जी में आए वो कर सकते हैं, है ना? उनको सही गलत का कोई भेद नहीं पता चलता, क्योंकि ईश्वरीय जीवन से वे विमुख हो गए। तो जब वे इस प्रकार से मति भ्रष्ट हो जाते हैं तो कौन सी 3 बातें उनके साथ होती है? पद 19 में कोई पढ़ कर बताइए कि जब इस प्रकार से मति भ्रष्ट हो जाती तो उनके साथ कौन सी 3 बातें होती? और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। हाँ, तो क्या क्या हो गया? सुन्न हो गए। सुन्न हो जाना समझते हैं? कभी कभी बैठे बैठे एक स्थिति में आपका पैर सुन्न हो जाता है ना सुन्न हो जाता है माने फिर आपको पैर को हिलाना डोलाना पड़ता है ना? तो वही है सुन्न हो जाना। तो सुन्न हो जाना मतलब नैतिक बोध से शून्य हो गए, वे संवेदनशील हो गए। जैसे वो पैर जो सुन्न हो जाता है तो उसमें कोई फीलिंग नहीं रहती, पता नहीं उसमें कुछ कोई ये भी होगा तो उसमें कोई संवेदना नहीं होगी, है ना? वैसा सुन्न हो जाना आप लोग सबने अनुभव किया होगा। तो उसी रीति से सुन्न हो गए मतलब उनका मन सुन्न हो गया, उनमें किसी प्रकार की नैतिक चेतना नहीं रही, वे संवेदनहीन हो गए और लुचपन में लग गए। दूसरे अनुवाद में कहता है लंपटता के वशीभूत हो गए बोलते हैं ना किसी किसी को बड़ा लंपट है ना, लुच्चा है। तो ये सारे तो इस प्रकार के लुच्चा लंपट इस प्रकार की जो कार्य कर रहे, अपराध कर्म कर रहे, तो उस प्रकार के कार्यों में वे लग गए। उनको कोई समझ में नहीं आ रहा, जाते जाते किसी का छीन लिए, किसी का मोबाइल छीन के चलते उसकी हत्या कर दिए गाड़ी चलाते हुए किसी से थोड़ा टक्कर लगा तो उसको वहीं ईंट से मार दिए, है ना? तो ऐसा लंपट लुच्चपन आजकल कितने कुछ हुआ तुरंत वहां पर सब लोग मिलके भीड़ एक व्यक्ति को वहीं लिंचिंग कर दे रही है। क्या हो रहा है? ये लंपेनिज्म ना, लुम्पेनिज्म, लंपटता, लुच्चपन किस रीति से हमारे समाज में अपना स्वरूप दिखा रहा। बहुत ही बढ़ोतरी हुई है इन दिनों में। और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करते, माने अशुद्ध कर्मों की लालसा, माने इस प्रकार के काम करने में उनको बड़ी ललक है, बहुत ही लालसा है। और वो ऐसा अवसर ढूंढते हैं कि कैसे इन कामों को किया करें। और ऐसे आजकल के जो संदर्भ है उसमें हम सभी देख पाते होंगे कि कैसे इस प्रकार से मति भ्रष्ट हो जाने से इस प्रकार के काम इतने बढ़ गए। विशेष रूप से जो यौन संबंधी अपराध क्रम कितने बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे
है ना। कैसे मैं पढ़ रहा अखबार में कि 11-12 साल के लड़के छोटी 6-7 की लड़की के साथ यौन अपराध में पाए गए, है ना। और इस प्रकार से आजकल जो पोर्नोग्राफी का में लोग एडिक्टेड हो जा रहे हैं, है ना, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, इस प्रकार से जो पोर्नोग्राफी इतना तो ये गंदे काम, उसके लिए लालसा। कोई बता रहा था आज कि इस लॉकडाउन के दौरान में सारे देशों में भारतवर्ष के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी जो पोर्नोग्राफिक साइट विजिट कर रहे थे, है ना। तो ये कितना बढ़ गया है और इसकी वजह से इस प्रकार के अपराध कर्म भी बढ़ रहे हैं। कैसे लड़कियों को अगवा करके ले जाया जा रहा है, सड़क पर चलती लड़की को उठा लिया जा रहा है ना। तो ऐसे गंदे काम लालसा से कर, है ना। तो ये सारी बातें पौलुस बता रहा है, जब मति भ्रष्ट हो जाती तो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो इन सब का मूल कारण क्या है? ऐसी जो बातें हो रही है उनका मूल कारण क्या है पद 18 के अनुसार? कोई बताना चाहेंगे? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो। वो सब तो है, लेकिन उसका मूल कारण क्या हो गया? अज्ञानता। अज्ञानता। परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। हाँ, वही मूल कारण कि ये परमेश्वर से अलग हो जाना। जब परमेश्वर से एक व्यक्ति अलग हो जाता, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए और हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए और परमेश्वर के गुणों को हमको दिया गया कि उसका वो स्वभाव जो प्रेम का, करुणा का, दया का, प्रेम का, ये सारे स्वभाव परमेश्वर। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते, ईश्वरीय जीवन से विमुख जाते, तो फिर ये सारी बातें होने लगती, है ना। और इसी के विषय में आज समय नहीं है, नहीं तो आप पढ़िएगा रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 18 पदों से कि कैसे जब परमेश्वर से अलग हो जाने से फिर क्या होता है ना। तो वे लोग फिर किस प्रकार के काम करने लगते हैं कि 21वें पद में लिखा है रोमियो 1:21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वही तरह का वचन यहाँ भी है। और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, है ना। और फिर परमेश्वर ने उन्हें मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया और फिर वो लोग क्या क्या करने लगे, वो सब वहां पर लिखा हुआ 26 पद से 32 पदों तक। तो ये है एक मूल कारण। परमेश्वर से जब हम विमुख हो जाते हैं तो फिर हम लोगों के जीवन में भी इस प्रकार का आचरण होता है। लेकिन पौलुस यहाँ बता रहा विश्वासियों को संबोधित करते हुए कि तुम लोगों को ऐसा नहीं आचरण करना है। क्यों? तुम्हें एक नया नैतिक बोध हुआ है। पद 20 और 21 में वो लिखता है कि तुम किन बातों के आधार पर वो कह रहा है कि तुम्हें क्या, मसीहियों को, विश्वासियों को क्या प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर उनको ऐसा आचरण नहीं करना है। कोई बताएंगे 20-21 पद के आधार पर क्या कह रहा है पौलुस? पौलुस ये बता रहा है कि हम मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाए, हमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन हम सचमुच उसी की सुनी और उस यीशु में सत्य है और ऐसा ही हमें शिक्षा मिली है। हाँ, तो थैंक यू, धन्यवाद। तो हमें क्या है, विश्वासियों को क्या नैतिक बोध किस लिए थी? क्योंकि उन्हें मसीह की शिक्षा प्राप्त हुई। मसीह में हम लोग ऐसा नहीं सीखे। मसीह में हमें सत्य की शिक्षा दी कि किस प्रकार से हमारे जीवन का आचरण होना है। हमने मसीह के विषय में सुना है, ये उनको बता रहा है जो इफिसियंस के विश्वासियों को, कि तुमने मसीह की शिक्षा प्राप्त की है, तुमने उनके विषय में सुना है, तुम यीशु में प्रकट किए गए जो सत्य है, जो हमने तुमको सिखाए हैं, बताए हैं। तो ये आधार है कि तुम लोगों को एक नई नैतिक चेतना प्राप्त हुई है, एक नया नैतिक बोध हुआ है।
है ना, ये बता रहा। तो इसी के आधार पर पौलुस कह रहा कि तुम लोगों को अलग तरीके से कार्य करना है। और 22 से 24 पद में पौलुस विश्वासियों को किन 3 कार्यों को करने की आज्ञा देता है, कोई बताए 22 से 24 में? पिछले चाल चलन के अनुसार ना चलने, और भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार ना चलना, और भ्रष्ट ना होना, और 23 और 24 में भी मन में उनके आत्मिक स्वभाव में नए बनते जानने के लिए कह रहे हैं। और 24 में और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता को पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था वो 2 चित्र कि कुछ को मतलब उतार डालो, है ना, इस पुराना गंदा जो कपड़ा पहने हुए मैले चित्र उसको तो उतार दो और एक नई पोशाक पहन लो। तो क्या क्या बता रहा है वो, जैसे कि पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। दूसरे अनुवाद कहता है पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए क्योंकि वो बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। तो हमारा पहले का जो जीवन का आचरण था उसको उतार देने बोल रहा है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, है ना। तो जैसे रोमियो 12 का 1-2 में भी नए बनते जाना, अपने मनों के बदलने के अनुसार से तुम्हारा स्वभाव और आचरण भी बदलता जाए, पूर्ण रूप से नवीन और नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए बोल रहा है। तुम्हारा सोचने का तरीका अब बदल गया है, तो उसके अनुसार चलो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। वही इमेजरी जो है पोशाक की, नया पोशाक ले लो। वो पोशाक क्या है? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि परमेश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होती है। अब फिर 25 से 30 पद में पौलुस यहाँ पर बता रहा है कुछ बातों को छोड़ देने और कुछ चीजों को करने का निर्देश दे रहा है ना। तो हमारे पास समय कम है इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आप लोगों को कि क्या क्या छोड़ दो, उतार दो। यहाँ बोल रहा है झूठ बोलना, है ना, 25वें पद में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले। और हरेक के लिए कारण दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो कौन सी पोशाक उतारना है? झूठ बोलने वाली हमारी पोशाक उतारना है। कौन सी पोशाक पहनना है? सच बोलने की पोशाक। क्रोध में पाप ना करो, है ना, उसको उतार दो। कई बार क्रोध में, गुस्से में आकर कई प्रकार का पाप हो जाता है। हम किसी को बहुत ही आहत कर देते क्रोध में, किसी को मार देते। कई लोग क्रोध में आकर आवेश में हत्या भी कर दे रहे हैं, है ना। तो वो क्रोध में पाप ना करो, लेकिन क्या करो, क्या पहना? सूरज डूबने के पहले क्रोध कायम ना रखो। मतलब शाम होने के पहले ही अगर किसी पर कुछ क्रोध आया है तो उससे सुलह कर लो, उसको क्षमा मांग लो। अपना क्रोध को बनाए मत रखो, है ना, सोने जाने के पहले। और चोरी करने वाला चोरी ना करे, है ना, तो उसको उतार दो। किस प्रकार से गलत तरीके से पैसा कमाना, खाली चोरी माने स्टीलिंग ही नहीं, हम लोग कई तरह से चोरी कर सकते हैं। जबकि हम लोग कई बार बिना मेहनत किए अधिक पैसा कमाना चाहते, है ना, या जो हमारी वस्तु नहीं है उसको कहीं से ले लेते। तो कई तरह से हम लोग समय की चोरी करते, है ना, और या तो कई किस्म की चोरी। तो उस प्रकार के कार्यशैली को छोड़कर भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करो, है ना, मेहनत की कमाई खाओ, ताकि तुम दूसरों को भी जो जरूरत में है उनकी सहायता कर सको। ये बता रहा है कि इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने का उसके पास कुछ हो, खाली अपने लिए नहीं, कई लोगों की जरूरत है, उनकी जरूरतों में तुमका मदद कर सको। और फिर कोई गंदी बात मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम। तो इस प्रकार से बेकार की गंदी बातें, फॉल टॉक्स, ये सब उतार दो और ऐसी ही बातें बोलो तुम्हारी वजह जो दूसरों को उत्साहवर्धन करे। और अमल में लाना,
31 से 32 जो अंतिम पद है, इसमें पौलुस 6 नकारात्मक गुणों के विषय बताते हैं जिन्हें हमें त्यागना है, और 3 सकारात्मक गुण जिन्हें हमें अपनाना है ना। तो कौन से नकारात्मक गुण बता रहा है 31-32 में? कड़वाहट या कटुता या प्रकोप, जिसे दूसरे अनुवाद में कहते हैं उत्तेजना या आवेश, वैसे क्रोरेज बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। क्रोध, एंगर, कलह, इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा, या निंदा, निंदा, दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना, है ना, या बैर भाव, दूसरों की बुराई करने की युक्ति करना। तो ये सारी बातों को बोल रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की पोशाक पहने हुए हो, उनको उतार फेंको और नए पोशाक पहनो। नया पोशाक कौन सा? कृपालु होने का, बीइंग ग्रेशियस, और काइंड, दयालु, करुणा में, कंपैशनेट, सहृदय, है ना, क्षमाशील, दूसरों के अपराध क्षमा करना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पौलुस यहाँ पर सिखा रहा कि इस नए जीवन की क्या नई शैली हो, है ना। तो कृपया आप भी इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को जांचें कि क्या आपके जीवन में भी लोगों के प्रति इस प्रकार की कड़वाहट पाई जाती है, जिन्होंने आपके साथ शायद कभी बुरा किया, जिन्होंने आपको कुछ गलत बोला, और आप उनके प्रति अभी भी अपने मन में कड़वाहट लिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं करते, जिनकी वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। या कभी कभी क्या आपको इतना तक गुस्सा आता है, गुस्से में आप किसी को मार देते, तमाचा लगा देते, पिटाई कर देते, चाहे वो बच्चों की हो या किसी की, है ना। या इस प्रकार से कलह, हर समय लड़ाई झगड़ा, या बैक बाइटिंग, परनिंदा, या किसी रीति से दूसरे का कैसा हम कोई नुकसान करें। तो इस प्रकार की बातें यदि हमारे जीवन में है तो हमें उसे उतार फेंकना। उसकी जगह हमें क्या करना है? कृपालु, करुणा में, क्षमाशील, और इसके पहले वाले में भी हमने देखा कि कैसे सच बोलना, क्रोध कायम नहीं रखना, अपने हाथों से परिश्रम करना। तो ये सारी बातें प्रभु पौलुस बता रहा है, क्या उतार फेंकना और क्या पहन लेना, है ना। तो ये हमने आज देखा कि नए जीवन की हमारी कैसी एक नई जीवन शैली हो, और प्रभु हम सबों की सहायता करे कि इन वचनों के प्रकाश में हम अपने इन गंदे पोशाक जो हमारे पापमय स्वभाव के थे, अगर अभी भी हमारे जीवन में, उनको हम पहचाने, उनको उतारें, और उनकी जगह में उस नए जीवन की नई पोशाक, नई जीवन शैली को प्रभु हम सबों को ऐसा करने में सक्षम बनाए। आमीन। एडविन ब्रदर, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद ब्रदर। किसी को सवाल है, संदेह है, प्रश्न है, अभी कौन सा अध्ययन किया हम, उसके बारे में कुछ संदेह है तो आप लोग पूछ लीजिए। समय बचा है तो तुरंत आप पूछ सकता है। इस पद में मतलब 17 से 23 तक, 32 तक आपको कुछ संदेह है तो आप पूछ लीजिए। पिछले हफ्ते एडविन भैया बताया, अगर संदेह है तो हो सकता है 100% समझ गया, नहीं है तो 100% नहीं समझ गया। सो बीच में है तो संदेह रहेगा। आशा करता है कोई मतलब आप लोग को मन में रहेगा, बाद में अध्ययन करने का समय आपको पूछना अच्छा है, ऐसा सोचता है, लेकिन
अभी समय है, प्रभु आपको समय दिया, इस समय में आप उपयोग कीजिए, और कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो अगले हफ्ते भी आप लोग पूछ सकता है। जबरदस्त नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन ये कि सेम कॉन्टेक्स्ट, सेम पैरा आप मनन कीजिए इस हफ्ते। अगले हफ्ते कुछ सवाल से आइए, जरूर कुछ सवाल से जरूर आइए, तो हमारा बाइबल अध्ययन थोड़ा प्रोत्साहित होता है, तो एंड इट विल बी मीनिंगफुल, एक मीनिंगफुल बाइबल स्टडी होगा। नहीं है तो एक आदमी वो यूट्यूब में बाहर बहुत लोग है, बोलने वाला, प्रचार करने वाला ज्यादा है, लेकिन संदेह निवृत्त करने वाला बहुत कम है। तो आप पढ़ाई, मतलब आप अध्ययन कीजिए इस हफ्ते पूरा, चाहे तो पूरा अध्याय, 4वां अध्याय पूरा स्टडी। सो अगले हफ्ते हम उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हेलो। जी हेलो। जी सिस्टर। हेलो। हाँ हाँ, बताइए सिस्टर। हेलो। हाँ बोलिए सिस्टर, बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। एक्चुअली जी ब्रदर, मेरा एक डाउट है। मेरा एक, सॉरी, हाँ मेरे बोलिए। फोन पे नेटवर्क खराब हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि हम 26 वचन में पढ़ते हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और इसी का जो मैं रेफरेंस जब पढ़ रही थी, भजन संहिता 4:4 में भी इसका एक रेफरेंस दिया गया था कि अपने कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने बिछौने पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। इसका मतलब मुझे पूरी रीति से ठीक से समझ में पाए। तो धन्यवाद सिस्टर आपके सवाल के लिए। यहाँ पर जो कह रहा है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, है ना, उस प्रकार से 26वां पद में क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो क्रोध के विषय में इस बात को, एंगर ये भी एक परमेश्वर का भी स्वभाव है, और यही स्वभाव मनुष्य को भी मिला। तो क्रोध अपने आप में पापमय नहीं है, है ना। उचित बातों में क्रोध होना ये आवश्यक है। जब किसी को के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार कर रहा है ना, किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा और आपको उसमें क्रोध नहीं आ रहा, तब वहां गड़बड़ है। तो जब सही बातों के लिए क्रोध करना, ये परमेश्वर का स्वभाव भी आप देखते हैं, परमेश्वर क्रोधित होते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार की पापमय कार्यों को करते हैं तो उसका क्रोध भड़क उठता है। और इसको जब बाइबल में बताया गया उनका राइचस एंगर, है ना, जो उसी रीति से मनुष्य, यीशु मसीह भी आप देखें कि जब वो यरूशलेम के मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने देखा कि सब लोग वहां पर उनके उस पवित्र स्थान को उन्होंने व्यवसाय के जगह में तब्दील कर दिया था, जहां पर कई प्रकार के अनाचार चल रहे थे, कई प्रकार का भ्रष्ट आचरण हो रहा था। तो वो क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर उन्होंने वहां उन सब की जो मंडी लगाई हुई थी सबको एक रस्सी लिया, उससे कोड़े के जैसा करते उन सबको उठा पटक कर दिया। सब उनकी जो भी उस समय का पता नहीं कैसा था, टेबल का क्या था, जो भी उलट दिया, है ना, जिसमें वो सारा कारोबार कर रहे थे। तो यीशु मसीह भी क्रोधित हुए। तो यहाँ पर हम लोग भी कई बार मनुष्य होने के नाते जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो हम लोगों को भी क्रोध हो सकता है। और कई बार यहाँ पर जो लिखा हुआ है 26वें पद में, हो सकता है कि उस प्रकार का राइचस एंगर ना भी हो। कई बार अपने परिवारजनों से भी उनके कोई बातचीत हो गई, उसमें भी शायद हम उन पर क्रोधित हो गए, हम भी कुछ बोल दिए उनको, कोई कुछ बोला तो ऐसा भी कई बार हमारे मानवीय स्वभाव की वजह से भी शायद हम लोग कई बार क्रोधित हो उठते हैं और क्रोध में आचरण कर बैठते हैं। तो कह रहा है
कि क्रोध तो करो, तो ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब कभी भी हमारे को क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु में आने के बाद। लेकिन कह रहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो कई बार जब क्रोध हमको आता भी है, लेकिन उस क्रोध में आकर हम पाप ना करें। इसीलिए बोल रहे थे, जब कभी भी गुस्सा आता है, जैसे बोला पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, क्रोध आ गया, तो ऐसा ही बोलता है ना कि उस समय कुछ तुम एक्शन मत लो, या ऑफिस का ही कोई काम में किसी कलीग के साथ क्रोध आ गया और उसी में तुरंत एक ईमेल मत लिख दो, है ना। बोलता है थोड़ा, या तो तुम बाहर चले जाओ, बाहर जाके टहलने चले जाओ, या कोई बोलता है कि तुम गिनती करने लगो। तो जिस तरह से अपने क्रोध को शांत, और उस क्रोध में कोई कदम मत उठाओ, क्योंकि जब जैसे मैं बताया बच्चे के ऊपर भी जब माता पिता क्रोध में आके आवेश में आकर वो तमाचा लगा देते, है ना, या जोर से पिटाई कर देते, और उसका कितना गलत असर होता है उस बच्चे पर हम लोग नहीं समझते। तो इस रीति से क्रोध में हमें कुछ आवेश में आकर, उत्तेजना में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। और ये बोला, अगर मान लो तुम्हें किसी बात के लिए क्रोध आ भी गया तो होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो उसका मतलब मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, क्रोध हुआ, कुछ ना कुछ बोल दिए, तो शाम होने तक, सूर्यास्त होने के पहले उसमें सुलह कर लो, उसमें माफी मांग लो, बताओ कि सॉरी, मैं गुस्सा हो गया था, मुझे नहीं होना था, मैंने तुम्हें गुस्से में आकर कुछ गलत कह दिया, मुझे माफ करो, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो इस रीति से क्रोध को लेकर रात में सोने के लिए नहीं जाना। हर दिन का उसी दिन अकाउंट क्लोज कर लो, है ना। जैसा कि जो लोग बैंक वगैरह में टेलर काउंटर में काम करते हैं, खजांची का काम, तो उनको उसी दिन का, हर दिन का जितना पैसा आया, कितना दिया, सबका टैली करके अकाउंट सेटल करना पड़ता है। उसको अगले दिन में कैरी ओवर नहीं कर सकते। उसी रीति से बोल रहा है कि क्रोध का जो अगर कभी कभी होता भी है तो उसको उसी दिन सेटल करो, उसको नेक्स्ट दिन के लिए कैरी ओवर मत करो, ये कह। जी थैंक यू सर। ठीक है ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा बीच में राम सिंह अंतिम प्रार्थना कीजिए, और आशीष वचन हमारा भैया ब्रदर राजमंडल जी आशीष वचन देगा। ब्रदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चर्च के एक भैया है साइमन मसी करके, अभी शाम को थोड़ी देर पहले उनका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ। उनका हाथ के ऊपर से जो क्रेन चलाते हैं ना, बुलडोजर का क्रेन, उसका चक्का चले गई, अभी बहुत सीरियस कंडीशन में उनका, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। भाई साइमन मही, उनको अभी रायपुर एम्स रिफर किया गया है, थोड़ा एम्बुलेंस वगैरह। साइमन मसी भैया, साइमन मसी। ओके ओके ओके, ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े नम्र और दीन होकर के प्रभु हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप ही प्रभु जी, हर एक को संभालने वाला परमेश्वर आप ही प्रभु जी, और बड़े नम्र और दीन होकर के साइमन ब्रदर को लेकर के आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर, जो उनकी भयानक एक्सीडेंट हुई है पिता परमेश्वर, जो कि भी रायपुर में पिता परमेश्वर उनके लिए रिफर किया गया है प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है प्रभु जी, आप उन्हें छुइए पिता परमेश्वर, हर एक चोट को पिता परमेश्वर आपके नाम के द्वारा उन्हें चंगाई मिले और छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हर तरीके से उन्हें ब्लेस करे प्रभु जी, और यीशु नासरी के नाम में उन्हें चंगाई मिले और छुटकारा मिले पिता परमेश्वर। और जो लोग डॉक्टर्स लोग देखते हैं प्रभु जी, उनको भी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, वो अच्छे से देखभाल करने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है, और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आज अच्छे से प्रभु जी प्रचार करने में प्रभु जी, टीचिंग देने में तूने सहायता किया है, मदद किया पिता परमेश्वर। जो 16 लोगों ने मिल करके प्रभु जी तेरे वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर और भी मजबूती के साथ पिता परमेश्वर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और भी परमेश्वर के वचन को अर्जित करने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा उनके जीवन से होती रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर के लिए पिता परमेश्वर,
जो कि अच्छे से प्रभु उन्होंने तेरे वचन को शेयर किया पिता परमेश्वर, टीचिंग को दिया है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और भैया को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उन्हें तेरे लहू में छिपा देते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन को तो ब्लेसिंग दे तो जो इस तरीके से योजना को बनाया पिता परमेश्वर की हम लोग ऑनलाइन हो करके प्रभु हम तेरे वचन को सीखने पाए प्रभु जी, और प्रभु आप ही की महिमा होने पाए प्रभु जी। सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का अगम्य प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जो हमारे परामर्शदाता, हमारे सलाहकार और हमारे शिक्षक हैं, उनकी पवित्र संगति सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे, आमीन। आमीन आमीन।